अब हमें पढ़ना है यूनिट नंबर सेकंड एंड ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। तो देखो सबसे पहले देखना हमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्टेट्स बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो देखो ऑब्जेक्ट जो होता है ये एक क्लास का इंस्टेंस होता है जो रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रेजेंट करता है। हर ऑब्जेक्ट के मेन मतलब तीन मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक इसका स्टेट होता है, बिहेवियर होता है और आइडेंटिटी होती है। तो स्टेट क्या होता है देखते हैं। तो जो स्टेट होता है, स्टेट मतलब ऑब्जेक्ट की करंट कंडीशन या डेटा वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग में स्टेट डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाए। जो हमारा स्टेट होता है वो किस में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल है कि आपका कार ऑब्जेक्ट का एक स्टेट है, जैसे कलर है और स्पीड है। तो देखो हमने सी प्लस प्लस में कोड लिखा हुआ है कि जैसे हमारी क्लास कार है और ये पब्लिक स्ट्रिंग है हमारा कलर और हमारा इंट है हमारा स्पीड। तो यहाँ पर जो कलर और स्पीड है ये क्या है? कार ऑब्जेक्ट का दो मतलब जो कार है ऑब्जेक्ट कार है हमारी, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हमारे यहाँ पे कार। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट कार ऑब्जेक्ट के स्टेट है क्या? स्पीड और कलर। ठीक है, अब बिहेवियर देखो। तो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर ऑब्जेक्ट के एक्शंस या फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा बिहेवियर होता है वो क्या करता है? जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के एक्शंस या उसके फंक्शन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। एंड प्रोग्रामिंग में बिहेवियर मतलब क्या होता है? मेंबर फंक्शन से डिफाइंड होता है। तो अब यहाँ पे देखो देखो कार का बिहेवियर क्या है? या तो कार स्टार्ट हो सकती है या तो एंड हो सकती, मतलब स्टार्ट और बंद को क्या बोलेंगे यहाँ पे अपन? ऑफ। ठीक, या तो ऑन हो सकते हैं या तो ऑफ हो सकते हैं। एंड एक्सीलरेट। ठीक है, जैसे वॉइड हमने एक वॉइड मेथड बनाया, वॉइड मेथड स्टार्ट है, या तो कार स्टार्ट हुई, कार स्टार्ट हुई तो कार स्टार्टेड। सी आउट मतलब प्रिंट कर दो कार स्टार्टेड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये कार का बिहेवियर है। ठीक है, नाउ अब आता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मीन्स जो हमारा आइडेंटिटी है, ऑब्जेक्ट की यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जो उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग बनाती है। तो देखो यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जो आपको मेरे से दूसरा बनाता है। तो आप अलग ऑब्जेक्ट हैं एंड मैं अलग ऑब्जेक्ट। तो देखो हर ऑब्जेक्ट का यूनिक मेमोरी एड्रेस होता है। तो हर ऑब्जेक्ट का ऐसा समझो कि हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आधार कार्ड नंबर होता है। जैसे कार 1 और कार 2 के दोनों के आधार कार्ड नंबर अलग अलग हैं। तो अब इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में समझो तो दोनों कार का जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग मेमोरी में लोग अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड होंगे। ठीक है, अब देखो कंप्लीट सी प्लस प्लस कोड है। तो ये देखो हैशटैग इंक्लूड्स और आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। यहाँ पे क्लास कार है और पब्लिक स्ट्रिंग हमारा क्या है? कलर। तो ये क्या बिहेवियर है? मतलब ये क्या है? ये स्टेट बता रहा है। स्टेट ये भी इंट जो है ये स्टेट है। एंड यहाँ पे ये क्या है? ये कार का बिहेवियर है कि हमने वॉइड मेथड बनाया हुआ है हमारा से प्रिंट कर दो कार स्टार्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो अब ये क्या है? यहाँ पे इंट ये मेन कोड आ गया, मेन फंक्शन वाला कोड। तो इंट मेन कार 1। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बन गया कार का। एंड कार 1 डॉट कलर क्या है? रेड कर दो, स्पीड 80 कर दो। अब हमें प्रिंट करना है क्या? कलर और स्पीड। तो हमें आंसर क्या आएगा? कार 1 डॉट क्या कर दो? स्टार्ट कर दो, रेड और 80 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक्सप्लेनेशन है। देखो यहाँ पे जो हमारा कार 1 है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है और स्टेट क्या है? कलर हमारा रेड है, स्पीड हमारी 80 है। तो बिहेवियर क्या है? स्टार्ट फंक्शन है। और आइडेंटिटी क्या है? कार 1 का यूनिक मेमोरी एड्रेस। तो ऐसे इस कोड को डिफाइन किया गया है या एक्सप्लेन किया गया है। अब आता है क्लास डिज़ाइन कैसे होती है। क्लास डिज़ाइन में आइडेंटिफाइंग क्लास क्या है, एट्रीब्यूट एंड सर्विसेज क्या है। तो देखो क्लास डिज़ाइन इन OOP। तो क्लास क्या है? तो देखो यहाँ पे देखो जो हमारी क्लास होती है, क्लास क्या? क्लास डिज़ाइन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके क्लासेस उनके एट्रीब्यूट और सर्विस आइडेंटिफाई किए जाते हैं। देखो यहाँ पे जो क्लास है, क्लास डिज़ाइन जो होती है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एनालाइज करके और क्लासेस उनके एनालाइज करके क्लासेस और एट्रीब्यूट सर्विस आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो प्रोग्राम बनने से पहले डिसाइड करना है कि कौन सी क्लास होगी, उसमें क्या डेटा होगा, क्या फंक्शन होंगे। ये क्या है? हमारा सब क्लास डिज़ाइन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन का इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो देखो जो स्टेप है क्लास डिज़ाइन के वो तीन चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती है इसमें। क्या? तुम्हारा पहले क्लासेस आइडेंटिफाई होंगी, देन एट्रीब्यूट, और तीसरा मेथड बोल सकते हो या सर्विसेज बोल सकते हो। तो देखो आइडेंटिफाइंग क्लास क्या होता है? क्लास वो ब्लूप्रिंट होती है जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो तुमको पता है कि जो हमारा क्लास होता है वो क्या होता है कि ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होता है
जो क्या करता है कि जो देखो क्लास वो ब्लूप्रिंट होती है जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये क्लासेस यूजुअली नाउन्स होते हैं, क्या होते हैं, नाउन्स। अब देखो एग्जांपल क्या है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्लासेस हो सकते हैं। जो हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें क्लासेस हो सकते हैं। क्लास बुक हो सकता है, क्लास मेंबर हो सकता है, क्लास लाइब्रेरियन, क्लास ट्रांजैक्शन, ये सब एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं। सो आई होप तुम्हें इतना क्लियर है। अब आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट समझो, तो देखो जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट क्लासेस की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट का डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जो हमारे मतलब क्या एट्रीब्यूट्स, आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स है वो क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्लास की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो ऑब्जेक्ट का डेटा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोग्रामिंग में ये डेटा मेंबर्स वेरिएबल होते हैं। तो जो हमारा प्रोग्रामिंग है, तो जो एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या होते हैं, डेटा मेंबर या वेरिएबल होते हैं। जैसे मान लो कि हमारी एक क्लास बुक है और इस क्लास बुक के एट्रीब्यूट क्या होंगे, बुक आईडी होगा, टाइटल होगा, ऑथर होगा, प्राइस होगा और अवेलेबिलिटी की, अवेलेबल है कि नहीं है। तो जैसे मान लो हमने C++ में कोड लिखा कि भैया हमारा क्लास क्या है, क्लास हमारा बुक है और ये पब्लिक है, एंड इंट है बुक की आईडी और स्ट्रिंग है बुक का टाइटल और स्ट्रिंग है क्या, बुक के ऑथर। तो मतलब यहाँ पे ऑथर का नाम, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे बुक की आईडी। तो ये आपका क्या हो गया, C++ का एक एग्जांपल हो गया। एंड आप इतना मतलब अगर आप जैसे सपोज आपसे पूछा गया ना कि एट्रीब्यूट बताओ, एंड अब आप इतना सा कोड लिख देते हो तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको आता है। पूरा कोड लिखोगे तो और अच्छी बात है। आइडेंटिफाइंग सर्विसेज, तो यहाँ पे मेथड बताना है। तो देखो सर्विसेज क्लास के फंक्शन या बिहेवियर होते हैं जो ऑब्जेक्ट के एक्शन डिफाइन करते हैं। देखो जो सर्विस क्लासेस होती, जो सर्विसेज क्लास होती हैं वो क्या होते हैं, फंक्शन या बिहेवियर होते हैं जो ऑब्जेक्ट के एक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में ये क्या होते हैं, ये मेंबर फंक्शन होते हैं। तो जो हमारे मेथड्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं। अब जैसे मान लो कि हमारा एक एग्जांपल है बुक, ठीक है। बुक एक एग्जांपल है एंड बुक की सर्विसेज क्या होंगी, या तो बुक अपन इशू करा सकते हैं, या तो रिटर्न कर सकते हैं, या तो डिस्प्ले कर सकते हैं बुक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब इसका कोड कैसे लिखा जाएगा, मान लो कि एक क्लास बुक है एंड हमने पब्लिक किया, तो पब्लिक के बाद वॉइड बुक इशू, ये एक वॉइड मेथड हमने क्या बनाया, बुक इशू बुक का बनाया एंड यहाँ पे हमारी बुक इशूड हो गई, ठीक है। और रिटर्न बुक का बनाया तो यहाँ पे बुक हमने रिटर्न कर दी। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ये मेथड्स हमने दो मेथड बनाए, एक रिटर्न में रिटर्न बुक करने का और एक इशू कराने का बुक। तो ये अब इसका एग्जांपल ऑफ कंप्लीट क्लास डिज़ाइन, तो देखो यहाँ पे एक हमारा एग्जांपल क्या है, स्टूडेंट सिस्टम है, क्लास हमारी स्टूडेंट है, एट्रीब्यूट हमारे नेम, रोल नंबर, मार्क्स हैं, सर्विसेज क्या है हमारी, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन और कैलकुलेट करना ग्रेड। तो ये हमारे मेथड हो गए, ठीक है। अब देखो इसको कोड को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास हमारा स्टूडेंट है, पब्लिक पब्लिक स्ट्रिंग में नेम आ जाएगा उस स्टूडेंट का, इंट में रोल नंबर आ जाएगा और इंट में मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमने एक वॉइड फंक्शन वॉइड मेथड बनाया, आई एम सॉरी फंक्शन बोल दिया मैंने, वॉइड मेथड बनाया जो कि डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया, नेम और रोल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक प्रॉपर कंप्लीट क्लास डिज़ाइन का स्ट्रक्चर हो गया। अब आता है हमारा एडवांटेज ऑफ प्रॉपर क्लास डिज़ाइन। तो एडवांटेज क्या है, तो देखो प्रोग्राम जो होते हैं, प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्लियर होता है और कोड रीयूजेबल होता है और मेंटेनेंस करना इजी होता है, लार्ज सिस्टम मैनेज करना इजी होता है, ठीक है। अब आता है एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो ये भाई एग्जाम में पूछा जाता है कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये क्या चीज़ें हैं, तो इनको एक्सेस मॉडिफायर भी बोला जाता है। तो एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं इनको पहले ध्यान से समझो, ठीक है। तो जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर हैं ये तीन तीन होते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो देखो एक्सेस मॉडिफायर प्रोग्रामिंग में क्लास के वेरिएबल्स और मेथड की एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। क्या कंट्रोल करते हैं, देखो जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास के जो वेरिएबल होते हैं, क्लास के क्या होते हैं, वेरिएबल और मेथड, उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है, मतलब एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेस करना, कौन उनको एक्सेस करेगा कौन नहीं करेगा, ये सब चीज़ को कंट्रोल करते हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। अब सिंपल वर्ड में समझो तो कौन सा डेटा कहाँ से एक्सेस हो सकता है ये डिसाइड करने वाले कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, ठीक है। अब ये मेनली डेटा सिक्योरिटी और इनकैप्सुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, OOP लैंग्वेज, C++ और जावा में तीन एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो देखो पब्लिक का काम क्या होता है, तो पब्लिक मेंबर प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से एक्सेस, जो देखो मान लो कि अगर पब्लिक मेंबर है, ठीक है, तो वो प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। क्लास के बाहर, क्लास के अंदर, कहीं से भी तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब समझो सेम क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो, डिफरेंट क्लास में एक्सेस कर सकते हो, डिफरेंट फाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब सब जगह से तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है।
एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारा ये इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यहाँ पे क्लास स्टूडेंट। अब ये देखो पब्लिक कर दिया हमने मार्क, अब इंट मार्क्स हैं स्टूडेंट के, और यहाँ पे देखो इंट मेन। अब हम स्टूडेंट को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे एस डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 9 कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ मार्क्स जो है वो पब्लिक है हमारा, इसलिए हम मेन फंक्शन जो हमारा मेन फंक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन से उसको एक्सेस किया जा रहा है एंड वो एक्सेस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिक का। अब प्राइवेट क्या होता है, तो प्राइवेट मेंबर सिर्फ सेम क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं। तो सेम क्लास, मान लो कि स्टूडेंट सेम क्लास है, तो मतलब मान लो एक कोई स्टूडेंट क्लास है, तो वो स्टूडेंट क्लास के ही अंदर एक्सेस होगा, वो और किसी चीज़ मतलब अपनी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। वो क्या होता है, प्राइवेट मेंबर होता है। मतलब बाहरी क्लास या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते हैं हमारे जो प्राइवेट मेंबर होते हैं। तो जैसे ये हमारा एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे मान लो एक स्टूडेंट है एंड उनका प्राइवेट हमने कर दिया, उनके मार्क्स जो हैं प्राइवेट है। ठीक है, तो अब हम उनको मतलब अगर हम मेन फंक्शन से एक्सेस करोगे ना तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर तुम स्टूडेंट एस डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 90 करोगे तो ये एरर आएगा, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट है। अगर तुम इसको इन्हीं क्लास मतलब क्लास स्टूडेंट में ही एक्सेस करोगे तो वो एक्सेस हो जाएगा। बट अब अगर आप मेन फंक्शन पे करोगे, जैसे इंट मेन करके ऊपर किया था ना, जैसे तुम इस टाइप से यहाँ पे करोगे ना इंट मेन लिख के, तो ये भाई नहीं एक्सेस होंगे, बिकॉज वो प्राइवेट मार्क है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड मेंबर सेम क्लास और ड्राइव्ड क्लास मतलब इनहेरिटेंस में एक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये आउटसाइड क्लास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता। देखो मानो जो हमारा प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड जो मेंबर होते हैं वो सेम क्लास और ड्राइव्ड क्लास में क्या होते हैं, सेम क्लास और ड्राइव्ड क्लास में क्या हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, ड्राइव्ड क्लास इट मीन्स इनहेरिटेंस। ठीक है, लेकिन ये आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं होता, ये अपने आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं होता। जैसे मान लो कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड हमने मार्क कर दिया, हमारा जो पर्सन है उनका एज जो है वो क्या है, ए प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास स्टूडेंट पब्लिक पर्सन, और यहाँ पे हमने पब्लिक वॉइड एज यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उनको एक्सेस कर दिया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट क्लास है वो पर्सन से इनहेरिट कर रही है, इसलिए प्रोटेक्टेड वेरिएबल एक्सेस हो गया है। तो ये फंडा है पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट का। अब कंपेरिजन समझ लो, जो एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा। तो जो पब्लिक है वो सेम क्लास में एक्सेस हो सकता है, ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस हो सकता है, और आउटसाइड क्लास में एक्सेस हो सकता है। जो प्राइवेट है वो सेम क्लास में एक्सेस हो सकता है, ड्राइव्ड क्लास में नहीं हो सकता है, और आउटसाइड ऑफ क्लास नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपनी क्लास सेम क्लास में ही एक्सेस होगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड जो है वो सेम क्लास में हो सकता है, ड्राइव्ड क्लास में हो सकता है, और आउटसाइड ऑफ क्लास नहीं हो सकता। ठीक है, एडवांटेज ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, तो डेटा सिक्योरिटी, इनकैप्सुलेशन सपोर्ट करता है, कंट्रोल एक्सेस और बेटर प्रोग्राम डिज़ाइन। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके स्टैटिक मेंबर। तो देखो वेरिएबल एंड मेथड्स क्या होते हैं, ये हमें क्या पढ़ना है, ये हमारे क्या है, स्टैटिक मेंबर हैं। तो स्टैटिक मेंबर वो मेंबर होते हैं जो क्लास से बिलोंग करते हैं, ऑब्जेक्ट से नहीं। तो सबसे पहले जो तुम्हारे स्टैटिक मेंबर होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, तुम्हारे क्लास से बिलोंग करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट से। मतलब इनका यूज़ सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। तो मतलब अगर हम स्टैटिक मेंबर का यूज़ करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। मेमोरी में सिर्फ एक ही कॉपी बनती है, तो मेमोरी में क्या बनती है, सिर्फ एक कॉपी बनती है। तो देखो स्टैटिक मेंबर दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, तो स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो जो क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। तो जैसे हमारे जो टीचर हैं, मान लो हमारे जो टीचर्स, मान लो स्टैटिक वेरिएबल क्या है, हमारे टीचर हैं। ठीक है, तो टीचर मतलब क्या होते हैं, सभी जैसे हम क्लास के सभी स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारे जो टीचर होते हैं वो सबको कॉमन समझते हैं। ठीक है, तो यही टाइप समझो। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएँ तभी स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक कॉपी होती है। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं तब भी स्टैटिक वेरिएबल की सिर्फ कितनी कॉपी होती है, सिर्फ एक कॉपी होती है। एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल है C++ का। तो इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यहाँ पे आपका क्लास स्टूडेंट पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट, ये स्टैटिक मार्क कर दिया ना हमने, देखो इंट काउंट। ठीक है, तो ये हमने पब्लिक भी मार्क किया एंड यहाँ पे हमने इनको स्टैटिक मार्क कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंट स्टूडेंट के, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट इज इक्वल टू 0, ये मेन फंक्शन हो गया हमारा। तो यहाँ पर जो सी काउंट वेरिएबल है, ये सब ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, कॉमन है भाई। जो हमारा काउंट है वो सब ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है। तो ये आप एग्जाम में कोड लिख सकते हो। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, तो देखो क्लास लेवल वेरिएबल होता है, सब ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं, एंड
मेमोरी सिर्फ एक ही मेमोरी जो होती है सिर्फ एक की कॉपी होती है एंड क्लास नेम से एक्सेस होता है। एग्जांपल क्लास, और ये जो रेशियो वाला साइन है ये मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। अब आता है स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड क्या होता है? स्टैटिक मेथड एक फंक्शन होता है जो क्लास से बिलोंग करता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना भी कॉल किया जा सकता है। तो जो स्टैटिक मेथड होता है ये एक फंक्शन होता है जो क्लास से बिलोंग करता है एंड और ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना भी हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पे एक कोड लिखा है कि ये मतलब ये देखो तुम्हारा, ये तो तुम्हें सी प्लस प्लस में ऊपर का हेडर तो लिखना है। यहाँ पे हमने क्लास टेस्ट बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो करके हमने स्टैटिक मेथड किया। हम मतलब सी आउट कर दो, मतलब प्रिंट कर दो स्टैटिक मेथड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने टेस्ट इंट मेन फंक्शन में हमने क्या किया, टेस्ट और शो कर दिया। तो ये जो शो मेथड है, मतलब ये जो शो है मेथड, ये क्या है, ऑब्जेक्ट के बिना कॉल किए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लो, सॉरी एग्जांपल नहीं, कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्जेक्ट के बिना कॉल हो सकता है, ये क्लास के नेम से एक्सेस हो सकता है, सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, नॉन स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब आता है स्टैटिक वर्सेस स्टैटिक वेरिएबल वर्सेस स्टैटिक मेथड। तो देखो स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, ये डेटा स्टोर करता है और स्टैटिक मेथड फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये क्लास लेवल वेरिएबल होता है, ये क्लास लेवल मेथड होता है, ये सब ऑब्जेक्ट के लिए शेयर करते हैं, ये ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब जो तुम्हारा एडवांटेज है, तो एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेंबर, तो देखो मेमोरी इफिशिएंट होती है, कॉमन डेटा शेयर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, यूटिलिटी फंक्शन के लिए यूज़फुल होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, नॉन स्टैटिक मेंबर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये 4 टॉपिक हो गए हमारे। एंड अब हमारा आता है मैसेज पार्सिंग बिटवीन। तो मैसेज पार्सिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट, तो मैसेज पार्सिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मतलब फंक्शन कॉल करके हम एक दूसरे से, यहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैसेज पार्सिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को के मेथड को कॉल करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेथड पार्सिंग। तो देखो बेसिक आइडिया है कि डबल ओपी में ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन से चलता है। किससे चलता है, इंटरेक्शन से चलता है। तो एक ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है और दूसरा ऑब्जेक्ट मेथड को एग्जीक्यूट करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैसेज पार्सिंग कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल है, बैंक सिस्टम से समझो कि कस्टमर ऑब्जेक्ट है, विड्रॉ की रिक्वेस्ट करेगा तो बैंक अकाउंट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कस्टमर मैसेज सेंड करता है और बैंक मेथड एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है। मैसेज पार्सिंग के कंपोनेंट, तो मैसेज पार्सिंग के जनरली 3 कंपोनेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट नेम, मेथड नेम, पैरामीटर, ये ऑप्शनल होता है। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम और यहाँ पे पैरामीटर। तो ये एक टाइप का फॉर्मूला समझ सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। तो देखो हमारा एग्जाम्पल क्या है, ये हमारा ऊपर का हेडर तो रहता ही रहता है, सी प्लस प्लस में पता होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लास कैलकुलेटर बनाया एंड पब्लिक इंट करना, इंट ऐड, इंट ए बी। तो ए रिटर्न करो, हमको ए और बी ऐड करो, ऐड करके। तो यहाँ पे मेन फंक्शन है कि कैलकुलेटर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इंट रिजल्ट, रिजल्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया, रिजल्ट में हम स्टोर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट ऐड 5 और 3। तो यहाँ पे सम क्या आएगा, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन समझो। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ओबीजी है, और मेथड क्या है हमारा, मेथड है हमारा ऐड, ठीक है। मेथड क्या है हमारा ऐड, ठीक है। और मैसेज क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड 5 3। तो यहाँ पे जो मेन है, मेन फंक्शन से मैसेज सेंड हुआ और कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट ने मेथड को एग्जीक्यूट किया। ये हमारा क्या है, मैसेज पार्सिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ अब देखो ये क्या है, मैसेज पार्सिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो कि ये तो कोड हो गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मेथड कॉल्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, पैरामीटर के थ्रू डेटा पास हो जाता है, एंड डबल ओपी सिस्टम को डायनेमिक बनाता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और जो कोड रीयूज़ पॉसिबल होता है, एंड फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होता है, फ्लेक्सिबल सिस्टम डिज़ाइन होता है, और इजी कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक या लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 2 का, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो देखो जो कंस्ट्रक्टर होता है ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। इसका मेन काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। देखो कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम टू कॉपी। तो इसके
कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नाम के नाम जैसा होता है, ठीक है। जो क्लास का नाम होगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, रिटर्न टाइप नहीं होता कोई कंस्ट्रक्टर का, और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखो हमारा क्लास क्या है, स्टूडेंट, एंड यही क्लास क्या है, स्टूडेंट। और ये क्लास स्टूडेंट मतलब देखो ये स्टूडेंट नेम से ही हमारा कंस्ट्रक्टर बना, यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, यही हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो आई होप इतना तुमको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर। ये हमारा देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन है, ये हमारी पूरी क्लास है। देखो मैं तुमको पूरे तीनों, रुक जाओ, तीनों भाग में इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, क्लास। रुको समझो, ये पूरा क्या है, क्लास, ठीक है, क्लास। ये क्या है हमारा, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्टर तुम्हारा कहाँ है, कंस्ट्रक्टर है हमारा सिर्फ यहाँ से लेके, ये स्टूडेंट से लेके ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट क्लास का नेम है और स्टूडेंट हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम है, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट जो है वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होती ही कॉल हो जाता है, ठीक है। तो अब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर देख लो, सबसे पहले आता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं। जैसे पब्लिक टेस्ट, क्लास टेस्ट पब्लिक, तो हमारा देखो ये जो बना है, ये विदाउट क्या बना है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये विदाउट पैरामीटर बना हुआ है। अब आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो देखो यहाँ पे ये क्लास स्टूडेंट है, एंड यहाँ पे हमारा जो क्लास स्टूडेंट है वो उसने अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाया, बट यहाँ पे तो पैरामीटर है, इंट एम लिखा हुआ है, इंट एम मतलब मार्क्स एम। तो यहाँ पे तो ये पैरामीटर यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, ये पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका नाम क्या है, पैरामीटराइज्ड। तो यहाँ पे पैरामीटर अपन डाल सकते हैं। तो देखो इंट एम, तो ये क्या है, इंट हमारा डेटा टाइप है, एम हमारा पैरामीटर्स है, तो ये पैरामीटर। अब आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है, उसको बोलते हैं हम कॉपी कंस्ट्रक्टर। जैसे स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू S1, तो ये क्या है हमारा, हमने स्टूडेंट S1 के डेटा को स्टूडेंट S2 में ऐड कर दिया है, ठीक, मतलब कॉपी कर दिया। जैसे हमारा S1 डेटा है एंड S2 बराबर S1 लिखें, तो S1 का डेटा S2 में भी कॉपी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब आता है डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर जो है ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रॉय होने पर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। इसका यूज़ जो होता है मेमोरी फ्री करने, इसको देखो, जो डिस्ट्रक्टर है ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पर कॉल होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। लेकिन जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो कैसे कॉल होता है, ऑब्जेक्ट बनते ही तुरंत कॉल हो जाता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट के मतलब डिस्ट्रॉय होने पर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसका यूज़ मेमोरी को फ्री करने और क्लीन अप करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो डिस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है जैसा कंस्ट्रक्टर होता है। इसका सिंबल जो होता है वो टिल्टेड होता है, ऐसा होता है, ये सिंबल यूज़ होता है डिस्ट्रक्टर में। ये रिटर्न टाइप नहीं होता और पैरामीटर नहीं होते उस इसमें, और ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने पर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो देखो ये जो है, अब तुम समझो, ये देखो ये तुम्हारा क्या है, ये मेन फंक्शन है। अब देखो तुमको कोड समझ में आ जाना चाहिए भाई, तुमको कोड मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अब ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्लास है, ठीक है। अरे क्या ट्राइंगल नहीं बनाना चाचा मेरे को, हाँ। तो ये मेरा क्या क्लास है, एंड यहाँ पे मेरा डिस्ट्रक्टर कौन सा होगा, ये इतना पार्ट जो है मेरा वो क्या है, डिस्ट्रक्टर वाला कोड है। तो ये देखो मैं ब्लैक से लिख दूँ, ये क्लास, ये मेन फंक्शन, और ये मेरा डिस्ट्रक्टर, क्या, डिस्ट्रक्टर, ओ आर। तो यहाँ पे देखो ये टिल्टेड साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रक्टर है, आउटपुट क्या आएगा, डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर वर्सेस डिस्ट्रक्टर, तो देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे होता है, एंड डिस्ट्रक्टर जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने पर कॉल होता है और इनिशियलाइजेशन करता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, और ये डिस्ट्रक्टर मेमोरी फ्री करता है। कंस्ट्रक्टर क्लास नेम
से होता है, क्लास नेम जैसा होता है, एंड ये टिल्टेड क्लास नेम होता है, ठीक है। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कंस्ट्रक्टर के, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है और ऑब्जेक्ट कोड सिंपल बनाता बनाता है और ऑब्जेक्ट क्रिएशन ईजी है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर के समझ लो मेमोरी क्लीनअप, रिसोर्सेज और रिलीज़ करना और प्रोग्राम को सेफ बनाना। तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 2 भी ख़त्म हो जाता है एंड आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे, सो जाके चेक कर लो। एंड जो मैंने यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 के नोट्स बनाए हैं, तो वहाँ पे मैंने जावा के कोड्स बता दिए हैं, बट आप कोड जावा की जगह सी प्लस प्लस के देख लेना, क्योंकि सी प्लस प्लस के आपको कोड लिखने को आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप कोड थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने जावा में पढ़ा है, तो जावा में मेरे को मैंने मतलब कोड समझाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग सी प्लस प्लस के कोड समझ लेना, या मैं आपको एक पीडीएफ दे दूँगा। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है एंड जो मैंने थ्योरी पढ़ाई वो एकदम लिटरली डबल ओपीएम के जैसी ही पढ़ाई है एंड आगे इनहेरिटेंस है। तो चलो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3 को, ठीक है।